हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन हाउस। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हो वो इस वीडियो के तुरंत बाद पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंस परिभाषा है जिसको आपको जानकारी रखना होगा। चलिए पहला देखिए क्या है। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जिसका प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 है ना, एक से स्टार्ट होता है और ये सर अंत कहाँ होता है, इन्फिनिटी तक। इसे आप जहाँ तक चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक इसे लिखा जाता है। दूसरा क्या है सर, सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 रहे वह सम संख्या कहलाता है। ठीक है। अगला है विषम संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर, और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा सर, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 या 9 रहे वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद देख लेते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। नोट में एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें भी नोट है। पहला नोट क्या है, पहला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और दूसरा है कि अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। ठीक है। अगला है सह अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका मौसा 1 आता हो, मौसा मतलब एचसीएफ, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ यानी कि मौसा 1 आता हो वह संख्या सह अभाज्य कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए 5 7 9 और 7 8 और 7, ये सभी संख्या क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है ना। अगला देखिएगा परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए जहां पर q 0 ना हो वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देख रहे एग्जांपल में 5 बटा 7 7 बटा 8, बटा में 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं 0 बोलूं तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 को 0 बटा 1 लिखा जा सकता है और इसका हर में क्या है सर, 0 नहीं है, तो आप 0 क्या बोलेंगे, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जाए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, एक और इसका है कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर रहे और अभाज्य संख्या रहे वह संख्या क्या कहलाती है सर, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कि √7 √5, अगर मैं √9 लूँ तो √9 का वर्गमूल निकलता है 3 और 3 को 3 बटा 1 लिखा जाता है, इसीलिए √9 अपरिमेय संख्या नहीं होगा, √9 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर हो और अभाज्य संख्या हो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज का क्लास अब यहाँ से शुरू हो रहा है। कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ। सर पहला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आपको ऑप्शन दिया हुआ 0 1 2 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी अभी आपने देखा नोट नंबर 1 में अभाज्य संख्या का कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है सर, 2 होता है। तो बिल्कुल 1 का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल है कि किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, यही सवाल है। तो सर अभी अभी आपने देखा कि अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। कौन कौन, 1 और वह संख्या स्वयं। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, केवल 2। ठीक है ना। अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। क्लियर। अगला सवाल 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है ना। सवाल क्या है, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या करने के लिए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो सर ये कितना से लगाते हैं, 3 से, तो 1 0 0 1 0। 2 से लगा दीजिए 5 0 0 5। 5 से लगा दीजिए 1 0 0 1। 11 से लगा दीजिए 9 1 और 13 से लगा दीजिए 7। ठीक है, अब सर बस इसको क्या करना है, काउंट कर देना है, गिन देना है कितना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है सर, 6। तो 6 कुल इसका संख्या हो जाएगा। आभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 500 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। मतलब कहने का 500 तक बोला गया है, यानी 1 से शुरू करना है और 500 तक जाना है, और यह बताना है कि उसके बीच 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो सर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यू कहां से जाना है सर, 500 तक। और यह बताना है कि इस सीरीज में, इस श्रृंखला में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा सर, 19 होगा, जो 19 से कटता है ना। एक तो कटता नहीं 19 से, 2 3 4 इसे अगर करते जाएंगे तो सबसे पहला संख्या जो कटता है वो कौन सा होगा, 19। दूसरा आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल 38 होगा, है ना। 19 के बाद 20 तो 19 से कटता नहीं है, 21 22 ऐसे तो नहीं कटेगा, 38 कटेगा। उसके बाद 57, है ना। उसके बाद सर इसी तरह से ये चलता जाएगा। क्लियर है। और लास्ट जो 500 है, अब हमको लास्ट में पता करना था कि पहली संख्या दूसरी है, तो पता चल गया कि 19 से कौन कौन सा कट रहा। अब अंतिम का पता कर लेंगे कि 19 से कौन सा कट रहा है। ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे, आप सिंपली क्या कीजिए ना, 500 को डिवाइड कर दिए कितना से, 19 से। 19 से क्यों, 19 से चेक करना है इसलिए। कितना है फिर, 19 दूना 38, 2 1 12 0, 19 छक 6 9 54 का 4 बचा कितना, 5 6 5 11, 114 होता है। कितना बच गया सर, 6। यानी कि 6 जो बच गया, अगर 6 नहीं होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो मैं क्यों ना 500 में से 6 घटा दूं, यानी कि 494। ठीक है ना। 494 क्या है सर, आपका अंतिम संख्या है जो कि 19 से कटता है। अब क्या करना है, सिंपली इसमें संख्या की पदों की संख्या निकाल देना है। सिंपली क्या करना है, अब पदों की संख्या निकाल देना है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a आपका 19 हो जाएगा, n तो पता करना है, -1 ठीक है, और d मतलब क्या, सार्व अंतर होता है, यानी कि दोनों पदों में कितने का अंतर है, 19 का अंतर है। तो d कितना हो जाएगा सर आपका 19, और an क्या हो जाएगा सर, अंतिम संख्या यानी कि 494। तो आप क्या करेंगे, an के जगह पर 494 लिखेंगे, a के जगह पर 19 प्लस n माइनस 1, और d के जगह क्या हो जाएगा सर, 19। तो यहां से देखिएगा, ये तो फॉर्मूला बेसिस पे हो गया, ये बहुत लॉन्ग चला जाता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, चलिए इसको मिटा देता हूं। सर आपसे सवाल ये पूछा गया है कि 500 तक कितना संख्या है जो 19 से कटता है। आप क्या कीजिए, सिंपल सा 500 तक पूछा है तो आप 500 लिखिए, 19 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 19 से भाग कीजिएगा तो 19 दूना 38, कितना बच जाएगा सर, 12। ठीक है ना। और ये क्या है, 0, यहां लिख देंगे। फिर 19 छक 114, कितना बच गया सर, 6। अब तो नहीं लगेगा, अब जो भी आएगा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद पॉइंट वाला लिखने का आवश्यकता नहीं है, पॉइंट से पहले जो आंसर आया ना 26, यही आपका आंसर है। टोटल कितना संख्या है सर, 26 ऐसा संख्या है जो 19 से कट जाएगा। बस इतना ही आसान है, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 500 से लेकर 1200 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। इस बार 1 से नहीं, 500 से शुरू करना है और 1600 तक जाना है ना। देखिए ऐसा बनेगा, 500 501 502 503, है ना। कहां तक जाना है सर, 1200 तक। ठीक है, और यह पता करना है कि इसके बीच कितना संख्या है जो 16 से विभाजित हो जाता है। तो सिंपल से क्या करना है, वहां तो 1 से शुरू था तो हम लोगों ने क्या किया, अंतिम संख्या जो 500 था उसको 19 से विभाजित कर दिया था। लेकिन यहां तो 500 से शुरू करना है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं, इसमें फॉर्मूला यूज नहीं होगा। देखिए क्या करना है, स्टार्टिंग क्या है सर, 500 ना,
इसको आप क्या कीजिए 16 से विभाजित कीजिए। सर 16 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल 16 से पूछा है ना, अगले बार 19 से था, इस बार 16 से है। तो 16 तिया 48, कितना बचेगा सर? 2 0, 16 एकम 16, बच गया 4। ठीक है, पॉइंट तो हम लोग को लेना नहीं है। यहाँ से आ गया कितना सर? 31। अब लास्ट नंबर कितना था सर? 1200। इसको भी क्या करें? 16 से भाग दीजिएगा। कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में। कितना जाएगा सर? 112। कितना बच गया सर? 8 और ये 0, 16 पंचे 80। ये क्या पूरा पूरा कट गया क्या? कोई बात नहीं, आपका आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना है। दोनों के बीच बोला था तो इसका 75 और इसका 31, दोनों को क्या करेंगे सर? माइनस कर लेंगे। तो 75 माइनस 31 कितना हो जाएगा सर? 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, टोटल 44 ऐसा संख्या है जो 16 से कट जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल। 500 से लेकर 700 तक 2, 3 एवं 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? 2, 3 और 6 से कटना चाहिए, ठीक है ना? कहाँ शुरू करना है सर? 500 से शुरू करना है। तो 500 से 501, 502, 503, है ना? कहाँ तक जाना है? सवाल है कहाँ तक सर? 700 तक। और किससे किससे कटना चाहिए सर? 2 से, 3 से और 6 से। तो अभी तक तो एक संख्या दिया रहता था, अब 3 संख्या आ गया। कभी कभी प्रश्न में 3 से अधिक संख्या भी दे देगा, 2 संख्या भी दे देगा। तो अब करना क्या है? इस बार तीनों से चेक नहीं करेंगे सर, इस तीनों से एक ऐसा संख्या बना लेंगे कि उससे विभाजित करने पर ही तीनों से विभाजित हो जाए, ठीक है ना? वो संख्या क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे से बताया गया है। वह संख्या और कोई नहीं, इसका एलसीएम होगा। तो सर आप जानते हैं 2, 3, 6 का एलसीएम क्या होता है? तो 6 होता है। तो अगर कोई 6 से कट रहा है ना तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अब ये तीनों संख्या एक संख्या बन चुका है जो है 6। अब हम लोग को सिर्फ 6 से चेक करना है, ठीक है ना? तो फिर वही करना है सर आपको, 500 को 6 से डिवाइड कीजिएगा। कितने बार में सर? 8 बार में 48, 2 0 18, ठीक है। यहाँ से आ गया सर कितना? 83। फिर 700 है, इसको भी 6 से डिवाइड कीजिएगा। 1 बार में 6, 1 0, 1 बार में 6 4 40, 6 बार में 36, है ना? कितना आ गया सर? 116। तो 116 माइनस 83, ये आपका आंसर है सर। कितना आ जाएगा? 6 में से 3 गया तो 3 और 11 में से 8 गया तो 3, 33 क्या हो जाएगा सर आपका कुल संख्या। अगला सवाल देख लेते हैं सर। 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी? 2000 तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया नहीं है, तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे। क्या बोला है? 1 2 3 4 5, कंटिन्यू जाना है सर कहां तक आपको? 2000 तक। इसके बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए? 2 संख्या दिया हुआ है, आप घबराए नहीं, दोनों संख्या को एक संख्या बना ले एलसीएम लेकर। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 20। अब हम लोग को बस 20 से चेक करना है, क्योंकि जो 20 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। आज तक कोई ऐसा संख्या बना ही नहीं कि जो 20 से कटे और 4 से ना कटे, या जो 20 से कटे और 5 से ना कटे, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया? 20 से इसको चेक कर दिया। तो सर 2000 लिखिएगा, कितने बार में? 1 बार में 20, कट गया 2 0, यानी सर 100, है ना? 100। तो बस यही आपका आंसर है ना? कितना जाएगा सर? 100 ऐसी संख्या है जो 4 और 5 दोनों से विभाजित होगी, ठीक है। सवाल चेंज हो रहा है सर, देखिएगा। 480 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? देखिए सवाल क्या है? 480 के भाजकों की कुल संख्या। पहले समझिए दिया हुआ क्या है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि सर 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? भाजकों मतलब जो जो इसको काट देता हो, है ना? कौन कौन काटता है सर? 1 2 3 और 6। 6 को काटने वाला कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा सर? आंसर आप क्या बोलेंगे? 4, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 संख्या जो 6 को काट रहा है, 6 को विभाजित कर रहा है, भाजक है उसका। तो सर इसका आंसर हो जाएगा 4। उसी अगर मैं आपसे 10 से पूछूं तो 10 का आप बोलेंगे 1
2, 5 और 10, है ना। 1, 2, 5 और 10, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर? 4। ठीक है, लेकिन आपसे ना 6 का पूछा है ना 10 का, आपसे पूछा गया 480 का। देखिए घबराए नहीं, चलिए देखिए 480 का पूछा गया सर, तो क्या करेंगे? 1, 2 से कटेगा, है ना, 3 से भी कट जाएगा, 4 से, सर इसे कहाँ तक लिखिएगा, फिर इसको फिर काउंट करना होगा, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। मैं एक शॉर्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे सर? 480 का आभाज्य गुणनफल कर लीजिए। 2 से कितने बार में? 240, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब तो नहीं कटेगा सर, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, सबको लिख लीजिए जो आया। 2 सर 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, 3 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार। बोले सर इससे कोई फायदा तो होगा नहीं? बिल्कुल फायदा होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो वापस कितना बन जाएगा? 480। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझिएगा। आपसे पूछा है कुल कितना संख्या है ना। देखिए आपको करना क्या है सर, 5 है ना पावर में, आप एक ज़्यादा करके लिखेंगे 6 इंटू 1 है ना, तो एक बढ़ा देंगे कितना? 2, फिर से 1 है तो क्या लिखिएगा? 2। बस सर ये आपका आंसर है, बिल्कुल इतना ही आसान है। देखिए 6 दूना 12 दूना कितना हो जाएगा सर? 24। मतलब कुल 24 ऐसा संख्या है जो 480 को काट देता है। क्लियर है ना? चलिए देखिएगा अगला। अगला सवाल है सर कि 1260 के भाजकों की कुल संख्या कितना होगा यदि 1 और 1260 को छोड़ दिया जाए, है ना। चलिए क्या पूछा है? 1260 के भाजकों की संख्या। अगले बार 480 था, इस बार और ज्यादा नंबर बड़ा कर दिया 1260, और इसमें क्या बोला है कि 1 और 1260 को छोड़ देना है, गिनती नहीं करना है। चलिए पहले क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से लग जाएगा सर, 2 छक 12, 2 तिया 6, 630 हो जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा 3, 1, 5, 315, 5 से लगा दीजिए 5 छक 30, 5 तिया 15, 7 से लगा दीजिए 9 और फिर 3 से 3। क्लियर है यहाँ तक? अब जो आया सिंपलेस्ट को लिख लीजिए। 2 आया है सर कितने बार? 1 और 1 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है? 2 बार। 5 कितने बार आया है? 1 बार। और 7 आया है 1 बार। क्लियर है ना? अब क्या करना है, पावर जितना भी आया 1 बढ़ाकर लिख दीजिए। 2 है तो क्या लिखिएगा? 3। यहाँ पर भी 2 है तो क्या लिखिएगा? 3। यहाँ पर 1 है तो लिखेंगे 2, और यहाँ का वही 1 है तो लिखेंगे 2। कितना आ जाएगा सर? 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36। टोटल 36 ऐसा संख्या है जो 1260 को काट देगा। लेकिन हमसे पूछा गया है 2 संख्या को छोड़ देना, कौन कौन? 1 और 1260 को। तो इसमें से 2 हटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा सर आपका आंसर? 34। ठीक है ना? आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 34। क्लियर है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है सर कि 75 का पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है ना। इस पर पावर के फॉर्म में दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर? 75 का पावर में 8। करना क्या है सर, एक काम कीजिए, पहले 75 को आप तोड़ दीजिए, तो आप आभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 3 गुना 5 का पावर 2 आएगा, है ना। कैसे? तो यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे, सिंपली 75 को तोड़िएगा ना, कितना से? 5 से कितना? 15, और फिर 5 से कितना? 3, तो कितना है? 5 2 बार है और 3 1 बार, वही लिखा गया है, ठीक है ना। अब पावर में क्या है सर? 8। क्लियर है ना? चलिए अब ये 8 तो दोनों का है, दोनों को बांट दीजिए। 3 का पावर 8 और 5 का पावर हो जाएगा सर कितना? 16। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, पावर को बढ़ाकर इंटू कर देना है। 8 है तो क्या लिखिएगा? 9, और 16 है तो क्या लिखिएगा? 17। कुछ नहीं करना है, बस इंटू कर दीजिए। 9 से 63 का 3 कितना बचा सर? 6, और 9 का 9, 9 6 कितना हो जाएगा? 15। 153। ठीक है ना। अगला सवाल, अगला सवाल है सर 36 का पावर 15, है ना। क्या दिया हुआ है? 36 के पावर 15। इसमें भी वही करना है, क्या करना है? इसके भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए 36 को लिख सकते हैं सर
2 का पावर 2 4 और 3 का पावर 2 9, यहाँ से 36 बन जाएगा, है ना। 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, 36 हो गया। और पावर में कितना है सर 15, वो तो दोनों का होगा ना। चलिए इस तरह से 2 का पावर कितना हो जाएगा सर 30, यहाँ पे 3 का पावर भी कितना हो जाएगा सर 30। पावर को एक बढ़ा के इंटू कर दीजिए, 30 है तो 31 लिखिएगा, इसका भी 30 है तो 31, 31 का स्क्वायर कितना होता है सर 961, ये आपका आंसर है। क्लियर है ना। चलिए कभी कभी एग्जाम में भाजकों की संख्या ना देकर भाजकों का कुल योग पूछ देता है, ठीक है ना। तो चलिए वैसा सवाल अगर पूछे तो क्या करना होगा, देखिएगा। सवाल है सर 420 के भाजकों का योगफल क्या होगा। 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। जैसे 420 एक संख्या है, इसके जितने भी भाजक हैं सबका योगफल पूछा गया है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूँ आखिर सवाल बोल क्या रहा है। अगर 6 ले लेता हूँ, एक संख्या है, इसके भाजक कौन कौन सा है, 1 इसको काट देगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 6 भी काटेगा। और तो कोई है नहीं संख्या जो कि 6 का भाजक हो, 6 को काटता हो। तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब इसका योग पूछ दिया, सिंपली क्या कीजिए, जोड़ दीजिए 1 और 2 3, 3 6 6 12, बस ये आंसर है। उसी प्रकार से आपसे 420 के जितने भी भाजक हैं उसको लिखकर फिर उसका योगफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा। पहले इसको फिर से वही प्रोसेस पे ले चलेंगे, गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटिएगा, फिर 2 से, 5 से कट जाएगा, फिर 3 से 7 बार में, ठीक है ना। क्या क्या है सर, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 1 बार, 5 आया है 1 बार और 7 आया है 1 बार, है ना। 2 आया है 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार और 7 1 बार, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता भाजकों की संख्या तो पावर में 1 जोड़ के गुना कर देते, लेकिन आपसे पूछा है भाजकों का संख्या नहीं बल्कि भाजकों का कुल योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है सर, योग निकालना होगा तो जो लिखा है उसी को लिख दीजिए, लेकिन एक पावर बढ़ा करके। 2 का पावर 2 लिखा है तो एक बढ़ा के लिखेंगे 2 का पावर 3, ठीक है ना, -1 कर दीजिएगा और नीचे में इसी चीज को लिख दिएगा 2 - 1, ठीक है। उसी प्रकार इसको लिखेंगे 3 लिखेंगे, 1 है तो लिखेंगे 2 - 1 और इसी चीज को नीचे लिखेंगे 3 - 1। ऊपर फिर सर क्या करेंगे, 5 का पावर 1 है तो लिखेंगे 2, एक बढ़ाकर और नीचे में 5 - 1, फिर 7 का पावर 2 - 1, नीचे 7 - 1। चलिए देख लीजिए, 2 का और 3 8 होगा, 8 में से 1 गया तो 7, नीचे में 1 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8/2, 25 में से 1 गया तो 24/4 और 48/6, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है सर, सब आपस में कट जाएगा, देखिएगा। 4 से काट दिया 6 बार में, 6 से ये 6 कट गया, 2 से ये 4 कट गया, है ना। तो 7 × 4 28 × 48, 28 × 48 जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 × 4 हो जाएगा सर कितना 28, और इधर से 48 बचा हुआ है, इसको इंटू कर दिया सर, आपका आंसर हो जाएगा 1344 आपका आंसर है। तो जब भी आपसे योग पूछे तो इतना सारा प्रोसेस तो आपको करना ही है, उसके बाद बस ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल है सर कि 1520 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, है ना। 1520 के सभी भाजकों का योगफल 1520 क्या करना है, पहले इसको फैक्टर कर लीजिए, 2 से लगा लीजिए, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12 0, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 0, फिर 2 से लगा लीजिए तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, फिर 2 से लगा लीजिए तो 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, फिर लगा दीजिए इसको 5 से 19 बार में, ठीक है। अब क्या करना है सर, जो जो आया लिख दीजिए। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 1 2 और 1 3, है ना। 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 19 का पावर 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, योग निकालना है ना। 2 का पावर 3 है तो लिखेंगे कितना 4 - 1, नीचे में 2 - 1। 3 का पावर 1 है तो एक ज़्यादा करके लिखिएगा, नीचे में 3 - 1।
5 का पावर 1 है तो एक बढ़ा के लिखेंगे 2, 5 माइनस 1, और 19 का पावर 2 माइनस 1, नीचे 19 माइनस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, 16 में से 1 गया तो 15 बट्टा में 1। 3 का पावर 2 कितना होता है? 9, 9 में से 1 गया तो 8 बट्टा 2। 25 में से 1 गया तो 24 बट्टा 4। 19 का स्क्वायर कितना होता है सर? 361। 361 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 360, और नीचे में क्या लिखना है सर? 18। बस इसको सॉल्व करना है। 18 से इसको कट जाएगा सर 20 बार में, 4 से कटेगा ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार। अब सर क्या आ गया? 15 गुना 4 गुना 6 गुना 20। तो सर 15 गुना 4 गुना 6 गुना 20 इक्वल टू जो आएगा सर वही क्या है? आपका आंसर है। क्या आ जाएगा सर? आप कर लेंगे 3720, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सर आपका एलसीएम एचसीएफ का तीनों पार्ट खत्म हो जाता है। इसके जस्ट बाद अगला वीडियो साधारण ब्याज पर होगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, बिना कोई फार्मूला का मैं उसको बनाकर दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।